डेटा मुशाह बिल्कुल तैयार है। हमें अपने आपको बताया कि डेटा मुशाह आखिर किस साइंटिफिक तरीके से आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन डेटा मुशाह समय कम है। सबसे ज्यादा फोकस आपका आज कर्नाटक में किस पर रहने वाला है? रीजन वाइज वोटिंग पैटर्न। ठीक है, कहते हैं कर्नाटका में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डेमोग्राफी लोग रहता है। ठीक है, तो मालूम होगा कौन सा डेमोग्राफी जिसका आइए चलते हैं, फिर वो बताते हैं। यहाँ पर मैप पर चलते हैं और मैप पर बताते हैं यहाँ पर कि किस रीजन के हिसाब से यहाँ पर क्या आप दिखाने वाले हैं, बताइए। ये सेंट्रल कर्नाटका। ठीक है, ठीक है, ये एरिया में ज्यादातर एसटी एंड लिंगायत पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, ठीक है, आपको मालूम होगा जो मेजर जो प्रोमिनेंट लीडर यहाँ पर येडियुरप्पा साहब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो है सेंट्रल कर्नाटका का जो इलाका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएस येडियुरप्पा और श्रीरामुलु, ये बीजेपी के दो बड़े चेहरे और एक सीटी रवि। सिटी रवि भी इस एरिया से चिकमंगलुरु से आता है। चिकमंगलुरु से आते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस और सेंट्रल कर्नाटका की बात करें तो पिछली बार बीजेपी के पास यहाँ 24 सीटें थी। हाँ देखिए, अगर आप देख लेंगे हम लोग टैली में दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आगे यहाँ पे आइए राजेंद्र जी, यहाँ आइए। ये देखिए बीजेपी के पास यहाँ 35 में से 24 सीटें थी और कांग्रेस से 11 सीट जीता था। ठीक है, ठीक है, तो इस एरिया में एसटी बोर्ड मूवमेंट होगा नहीं होगा? नहीं, तो इस बार क्या खासियत है यहाँ पर, कुछ हो सकता है, क्या लगता है? इस बार क्या एग्जिट पोल जो बता रहा है एसटी बोर्ड का एक मूवमेंट हुआ। ठीक है, एसटी बोर्ड मूवमेंट होने से कांग्रेस को यहाँ पर फायदा आ सकता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जनार्दन रेड्डी का भी बेल्लारी भी यहीं आता है। बेल्लारी आता है जनार्दन रेड्डी, लेकिन 4-5 सीटों में फर्क बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रीजन लाइए जल्दी से, दूसरा रीजन लाइए। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या है जल्दी से आपको बताते हैं। अभी देखिए सेंट्रल कर्नाटका की बात हो रही है। अब यहाँ पर कौन सा आ गया? ये कोस्टल कर्नाटका। ये इलाका बहुत खास है, ये केरल और गोवा से लगता हुआ इलाका है। हाँ। ये केरल और गोवा से लगता हुआ इलाका है। डेटा मुशाह बताइए इस सेंटर। देखिए इधर क्या है, जो कर्नाटका का मेन पॉपुलेशन लिंगायत भोकलिका कुरुबा, इस एरिया में बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये एकदम आप देखेंगे सिर्फ 3 ही सीट 21 में देखेंगे 3 ही सीट कांग्रेस के पास था। ठीक है, ये बीजेपी का 18 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ईसाई आबादी ज्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी के पास सीटें ज्यादा हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। हाँ। इधर आरएसएस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये बीजेपी का बहुत। अच्छा, एक चीज और, यहीं पर बजरंग दल का मुद्दा टेस्ट होगा। हाँ। यहाँ पर एसडीपीआई पीएफआई की एक्टिविटी ज्यादा देखी जा रही थी इस इलाके में। हाँ। और ये जो डेमोग्राफी है ये पूरे कर्नाटका से बहुत अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, ये क्या गोवा से भी लोग आकर बैठा है, केरल से भी लोग आकर बैठा है। ठीक है, ये देखिए ये कोस्टल एरिया फिशरमैन। केरल द केरल स्टोरी, क्या उसका भी यहाँ पर असर दिखेगा? प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था, डेफिनेटली देख सकता है। और इधर कोस्टल एरिया, इधर फिशरमैन कम्युनिटी भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन जल्दी से, नेक्स्ट रीजन क्या है यहाँ पर दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट रीजन यहाँ पर कौन सा ला रहे हैं पार्थ आप? सेंट्रल बेंगलुरु, ग्रेटर बेंगलुरु। ये देखिए, ये है वो इलाका। देखिए ये वो इलाका है ग्रेटर बेंगलुरु। यहाँ पर सीटें यहाँ आती हैं केवल 32, लेकिन ये छोटे से इलाके 32 सीटें। हाँ, ये देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इस एरिया में बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है, अर्बन सीट है। ठीक है, पिछले बार इस एरिया में भी कांग्रेस बहुत अच्छा किया था। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा इस बार क्या करें। कांग्रेस अच्छा किया था, लेकिन एक राइडर है, जल्दी से अपने व्यूअर्स को बता दूं। इसी इलाके में 2019 में जब बोम्मई की सरकार बनी थी तो 5 कांग्रेस के एमएलए चले गए थे बीजेपी में और वो यहाँ पर असर डाल सकता है। यहाँ पर असर। चलिए नेक्स्ट रीजन जल्दी से, नेक्स्ट रीजन कौन सा है वो बताते हैं आपको। नेक्स्ट रीजन यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटका। हैदराबाद कर्नाटका बहुत अहम है, और इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का इलाका है, बहुत अहम है। बताइए इसके बारे में। देखिए ये हैदराबाद कर्नाटका, ये 1947 में इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। ठीक है, ये 1948 में मिला है, निजाम का रूल का अंडर था। ठीक है, इस एरिया में एससी मुस्लिम और कुर्बा पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और खड़गे साहब अभी इस एरिया से कांग्रेस का प्रेसिडेंट। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस मजबूत है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो डेटा है 31 सीटों में से कांग्रेस के पास 15 सीटें हैं। हाँ। जेडीएस के पास 4 सीटें हैं। बीजेपी के पास 12 सीटें हैं। इस बार क्या हो सकता है यहाँ पर? इस बार कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रहा है ये एरिया स्वीप करने के लिए। अच्छा, क्लीन स्वीप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुरुबा, एससी, मुस्लिम ये वोटर ज्यादा है, इसलिए फर्क पड़ जाएगा। ये बहुत ज्यादा है, तो डेमोग्राफी कांग्रेस का फेवर में है। हाँ, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बड़ा नाम है। ठीक है, तो इसीलिए इस एरिया कांग्रेस एकदम स्वीप करना चाहता है। नेक्स्ट रीजन जल्दी से। नेक्स्ट है मुंबई कर्नाटका। आप देखेंगे ये कौन सा है? ये मुंबई कर्नाटका बहुत अहम है। मुंबई कर्नाटका वो रीजन है जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, 55 सीटें। हाँ, ये 55 सीट है, 50 सीटें। 55 मैसूरू में, ओल्ड मैसूरू में 50 सीट है। और इधर क्या है, लिंगायत पॉपुलेशन में 20% है, मराठा पॉपुलेशन भी 9% है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये और यहाँ पर ये कलर मैप देख के लग रहा है कि बीजेपी का डोमिनेंस है। यहाँ पर 20% लिंगायत है, 9% मराठा स्पीकिंग लोग हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या असर हो सकता है? यहाँ पर क्या है, इस एरिया से जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सवदी,
दो स्ट्रॉन्ग लिंगायत जो लीडर था वो अभी कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने के बहुत लिए। बड़ी बात है, जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सोधी दोनों लिंगायत से आते हैं, दोनों एक सीएम थे, एक डिप्टी सीएम थे, दोनों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए। उसका क्या असर होगा ये देखना पड़ेगा। और सीएम का जो कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी इस एरिया से आता है। एक जल्दी से ओल्ड मैसूर बता दीजिए, क्योंकि जेडीएस का गढ़ है। जल्दी से ओल्ड मैसूर बता दीजिए। ये भी देखिए, रीजन वाइज आपको किसी चैनल पर वो कवरेज नहीं मिलेगी जो यहाँ डेटा मुशाह आपको बता रहे हैं। ओल्ड मैसूर क्यों अहम है? ये देखिए, ओल्ड मैसूर में देखिए इंटरेस्टिंग जो है, ग्रीन कलर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी जेडीएस का गढ़ है। ये जेडीएस का गढ़ है। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा इधर से ही है। हाँ, आप देखेंगे सिद्धरमैया भी इधर से ही लड़ता है। ठीक है, सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, कुमारस्वामी, उनके बेटे सब यहीं से लड़ रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा स्टालवर्ड्स यहीं से हैं। और इस एरिया में ज्यादातर फाइट कांग्रेस और जेडीएस के बीच में बीजेपी। नहीं, लेकिन क्या इस बार लगता है, क्योंकि एग्जिट पोल ही बता रहे हैं कि जेडीएस की सीटें कम होंगी, तो क्या कांग्रेस को यहां से फायदा होगा? हाँ, ये एग्जिट पोल का जो नतीजा है, जो ट्रेंड है, इसमें फायदा होने वाला है। इधर यही वो इलाका जहां एंटी हिंदी सेंटीमेंट ज्यादा दिखता है। हाँ, ये पूरा कर्नाटका, मतलब प्रॉपर कन्नड़ा चलता है। ठीक है, ठीक है। इस एरिया में थोड़ा एंटी हिंदी सेंटीमेंट रहता है। चलिए ये देखिए, तो अब आपको हमने यहाँ पर रीजन वाइज बता दिया कि यहाँ पर 6 रीजन जो है कर्नाटका के, वो यहाँ पर किस तरह से वोट करते हैं, क्या यहाँ की खासियत है और क्या यहाँ पर दिख सकता है।